गर्भाशय अगर कमजोर है तो प्रेगनेंसी रुकेगी कैसे? गर्भाशय को बिना मेडिसिन के नेचुरल आइडिया से, अपने खान पान से और तरीके क्या बदलकर आप मजबूत बना सकती हैं, जिससे प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है। ये आप IVF के लिए जा रहे हैं तब भी ट्राई कर सकते हैं और नेचुरल कंसेप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि यूट्रस को बढ़िया बनाना है, अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। यूट्रस रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं अगर आपको, तो आपको करना क्या है। आज कुछ 5 नेचुरल आइडियाज आपसे शेयर करूंगी जो फुल प्रूफ हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं और थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स ने इन आइडियाज को फॉलो करके हेल्दी शिशु को जन्म दिया है। नंबर 1 टिप है, अगर आप यूट्रस को हेल्दी रखना चाहती हैं तो महीने में एटलीस्ट 20 से 25 दिन पीरियड के रेस्ट्रिक्शन के बिना, किसी भी दिन के रेस्ट्रिक्शन के बिना हर दिन आप इस चीज को ले सकती हैं और वो है ABC जूस। ABC जूस विंटर्स के लिए है अनार, बीटरूट और कैरेट, और समर्स में ABC का अर्थ होगा अनार, बीटरूट और कुकुम्बर। ये जो तीनों चीजें हैं ये यूट्रस के लिए टॉनिक हैं, इसीलिए एक कॉम्बिनेशन में बनाई गई हैं। और खीरे में बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स यूट्रस की मसल्स को मजबूती प्रदान करते हैं। तो यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, यूट्राइन लाइनिंग को मजबूत बनाने के लिए, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने के लिए ये जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप डेली 12 बजे से पहले, दिन के 12 बजे से पहले आप जरूर कंज्यूम करें। 1 कप जूस, 100 ml जूस एक दिन के लिए पर्याप्त होता है। प्रेगनेंसी में भी अगर आप इस जूस को कंटिन्यू करती हैं तो यूट्राइन आर्टरी आउटपुट अच्छा रहता है, ऐसा स्टडीज में सामने आया है। लेकिन कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो अपने डाइट में डॉक्टर से पूछ के ही चेंजेस करें। यूट्रस का दोस्त है फाइबर। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स ऐसा कहते हैं कि प्रतिदिन 35 ग्राम फाइबर जरूर खाना चाहिए, और फर्टिलिटी इश्यूज अगर आपको है तो 35 से 40 ग्राम फाइबर आपको यूज करना चाहिए। पर 35 ग्राम फाइबर कैसे खाएं? एक खीरा अगर आप खाते हो तो उसमें 2 ग्राम फाइबर मिलता है, वो भी बिना छिलका हटाए। अगर आपने छिलका हटा दिया तो वो फाइबर अमाउंट 0.7 या 1 ग्राम के आसपास आ जाता है। तो फाइबर कैसे खाएं, फाइबर कैसे बढ़ाएं ये सीखते हैं, लेकिन फाइबर क्यों खाएं ये भी जानते हैं। फाइबर जब आप खाते हैं तो आपका गट फ्लोरा इंप्रूव होता है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। छोटे मोटे इन्फेक्शन यूट्रस में भी अगर आते हैं या बॉडी में आते हैं तो आप उनको फाइट करके खत्म कर देते हो और आप स्वस्थ रहते हो, आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हो। दूसरी चीज, फाइबर अच्छा लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने से बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो यूट्रस पे प्रेशर नहीं पड़ता। अगर आपके इंटेस्टाइन स्टक्ड है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो यूट्रस पे प्रेशर एक्सर्ट होता है और यूट्रस हेल्दी नहीं रह पाता है। तो फाइबर कई तरीके से यूट्रस को हेल्प पहुंचाता है, इवन इनडायरेक्टली बहुत सारे हेल्प पहुंचाता है। तो आप दालों को खाएं, साबुत अनाज खाएं, फलों, जैसे आप एप्पल खाते हैं तो आप एप्पल का छिलका ना हटाएं क्योंकि फाइबर उसी के अंदर है। तो इस तरीके से दालें, सब्जियां, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, गोभी, पत्ता गोभी, इनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। सलाद जरूर खाना है हर रोज, ओट्स खाएं आप। और जब आप गेहूं का आटा लाते हैं, डो लगाने से पहले आप उसको सीव करते हैं तो सीव ना करें, ताकि उसका मोटा वाला पार्ट, हस्क, उसमें बचा रहे और ये नेचुरली आपके खाने को फाइबर से रिच बना सके। तो छोटे छोटे आइडियाज हैं फाइबर को खाने में ऐड करने के। कोई एक आइडिया नहीं है कि ये काम कर लिया और 35 ग्राम फाइबर पूरा हो गया। एक बार में कोई भी 35-40 ग्राम फाइबर नहीं खा सकता। तो इन छोटे छोटे तरीकों से फाइबर इंटेक इंप्रूव करें। यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए गुड फैट जरूरी है। गुड फैट यानी चर्बी। अब वो चर्बी कैसी है, किससे मिलती है? वो मिलती है आपके ऑलिव ऑयल से। कुकिंग या सैलेड ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल यूज करें। इसके अलावा बादाम, अखरोट, अंजीर, पंपकिन सीड, इनमें गुड फैट होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन हर दिन जरूर करें जिससे कि यूट्रस हेल्दी हो सके। गुड फैट से आपकी यूट्रस की मसल्स जो होती हैं टोन होती हैं, और यूट्रस एक छोटी मुट्ठी भर की संरचना होती है। इसकी मसल्स अगर मजबूत होंगी तो प्रेगनेंसी में ये अच्छे से स्ट्रेच होंगी, ग्रो होगा, उसके अंदर प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो यूट्रस मांसपेशियों की बनी रचना है ये 500 टाइम्स स्ट्रेच होती है और बहुत बड़ा एक बैग जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इतना फैलाव लाने के लिए मांसपेशियां कितनी मजबूत होनी चाहिए, इसलिए गुड फैट बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटा अनाज यूट्रस के लिए टॉनिक है, अमृत है। किसी भी दवा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी डाइट में मिलेट्स शामिल हैं। अब मिलेट्स को कैसे खाएं? क्या गर्मियों में खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। दलिया बनाकर खा सकते हैं, रागी की चपाती बनाकर ले सकते हैं, ज्वार को आप स्प्राउट कर दें और उसका पोहा बना सकते हैं। कई तरीके हैं मिलेट्स को खाने के जिन्हें आप अलग अलग तरीके
तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। तो मिलेट्स अनप्रोसेस्ड होते हैं, लीस्ट प्रोसेस्ड होते हैं, और लीस्ट प्रोसेस्ड होने की वजह से फाइबर भी रहता है, उन फाइबर में छिपा हुआ विटामिन ई भी रहता है, और ढेर सारे मिनरल विटामिन भी बच जाते हैं। तो जो आप मिलेट्स खाते हैं उससे ये सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। तो इस तरह से मिलेट्स एक सुपर फूड हो गए आपके यूट्रस हेल्थ के लिए। तो आपके प्रतिदिन की डाइट में कम से कम एक बार कोई एक मिलेट जरूर होना चाहिए। कोदो मिलेट्स, सामा जो कि अनप्रोसेस्ड होता है, ब्राउन कलर का छिलका सहित होता है, बाजरी, रागी, ज्वार इत्यादि को आप जरूर शामिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूट्रस की मसल्स मल्टीपल प्रेगनेंसी से या किन्हीं अलग रीजन से वीक हो गई हैं, तो उसके लिए आप कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा के लिए आप आई बटन में दिए लिंक को फॉलो करें। और कीगल एक्सरसाइजेस करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने वजाइना को अंदर की तरफ खींचें सांस के साथ, सांस रोकें और फिर छोड़ें। कुछ इसी तरीके से आपको ये रिपीटेशंस दिन में 20-20 बार के सेट अगर 3 बार करते हैं तो ये बेहतरीन होता है पेल्विक फ्लोर मसल के लिए और यूट्रस के मसल्स के लिए। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफी इंसाइट मिला होगा और काफी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल।